इससे हमारे जज्बात जुड़े थे या हमारी तरक्की के लिए, हमारी मैशत के लिए, हमारी रोज़गार के लिए, बच्चों के रोज़गार के लिए, या ज़मीन महंगी ना हो उसके लिए जो चीज़ें थी वो हमें नहीं मिल पाएंगी। एक बात माननी पड़ेगी, बीजेपी जो कह रहा है डंके की चोट पे कह रहा है, दरपर्दा कुछ नहीं हो रहा। जो पहले दिन कहा था आज भी उसे पछता है। हाँ, ये उनका 70 साल से उनके एजेंडे में था आर्टिकल 370, लेकिन वो 370 के बाहर भी गए। स्टेटहुड खत्म करने का नहीं था, यूनिटी बनाने का नहीं था, ये चीजें वो जो उनके एजेंडा में 70 साल से नहीं था उसके बाहर भी वो चले गए। आज़ाद साहब, ये जानना चाहूँगा कि अब इस फैसले के बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ासकर डीपीएपी की जो सियासत है वो किधर जाती हुई दिख रही है? अब वो हम अपने साथियों से बात करें, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि तो दो ही बड़े इदारे हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। उससे तो ऊपर वाला खुदा है, उसके साथ तो हमारी अप्रोच नहीं है। तो यहाँ जो जमहूरियत में जो सबसे स्ट्रांग पिलर्स है हमारी जमहूरियत के, वो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। बदकिस्मती से हम दोनों में हार गए। जो फैसला आया है इससे जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की सियासत किस तरीके से बदल सकती है या किधर? अब देखो, हर पॉलिटिकल पार्टी एक हकीकत है और एक है एक्सप्लॉइटेशन। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की अपने तरीके से करेंगे, लेकिन हकीकत को हकीकत समझना चाहिए। मैं डे फर्स्ट से कह रहा था, जब से मैंने नई पार्टी, बहुत सारे लोग उसकी मुखालफत भी करते थे। कई सियासी पार्टियां कहते थे हमको वोट दे दो, हम आर्टिकल 370। तो मैंने तभी कहा था कोई स्टेट की पार्टी आर्टिकल 370 को नहीं कर सकती है। अगर कोई कर सकती है तो वो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, क्योंकि स्टेट पार्टी के अगर उसको 2/3 अक्सरियत भी मिलेगी तो उससे कुछ नहीं होगा।